पेड़ की बात हो रही है, संसार रूपी पेड़ की। गीता 15:4 में भी यह संसार जीवन प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि इसका सही स्वरूप समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होता है, किस पर टिकता, सब धुंधला। इसलिए कृष्ण कहते हैं समाधान बहस नहीं है, समाधान है असंग। जाने चिपकना छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना। आसक्ति कटेगी तो उलझन खुद कटने लगेगी। एक लाइन में जड़ को नहीं समझ पाओगे क्योंकि सोच उसी जाल का हिस्सा है, तो पकड़ ढीली करो, जाल कटेगा। संसार को समझकर नहीं, उससे चिपकना छोड़कर मुक्त होते हैं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। एक गांव में एक बहुत अजीब पेड़ था, उसकी जड़ें ऊपर थी और डालियां नीचे। कोई बच्चा समझ नहीं पाता था कि ये पेड़ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म, और ये किस पर टेका है। जितना कोई उसको समझने की कोशिश करता उतना ही वो पेड़ और फैलता जाता। उसकी डालियों में खिलौने, मिठाई, मोबाइल, लड़ाई, शाबाशी, डर, अटैचमेंट ये लटक रहे थे फल के रूप में। बच्चे उन्हें पकड़ लेते और फिर फंस जाते। डालियां चिपचिपी थी, जो पकड़ ले वही अटक जाए। एक दिन एक समझदार चरवाहा बच्चा आया। उसने कहा इस पेड़ को समझने में राहत हो जाएगी। एक काम करो, जिन चीजों से तुम चिपक गए हो बस पकड़ ढीली कर दो। उसने बच्चों को एक असंग तलवार दी, मतलब मैं ये चीजों को देख सकता हूँ पर इनका गुलाम नहीं बनूंगा। एक बच्चे ने मिठाई वाली डाली पे पकड़ ढीली कर दी, हाथ छूट गया, वो आजाद होकर हंसने लगा। कबीर जी की बात याद आ गई। बोलते बोलते माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। तो बच्चा आजाद होकर हंसने लगा। दूसरे ने शाबाशी वाली डाली छोड़ी, अब वो खेलता था, डरता नहीं था। तीसरे ने गुस्से वाली डाल छोड़ी, अब उसका दिल हल्का हो गया। जैसे जैसे पकड़ छूटती गई, पेड़ की ताकत कम होती गई। पेड़ वही था पर बच्चों पर उसका जादू, सम्मोहन, जो भी बोल लो, वो टूट गया था। तो कृष्ण का संदेश यही है, इस उलझे संसार का पूरा नक्शा, पूरा मैप पकड़ना मुश्किल है, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो, आसक्ति की पकड़ काट दो, फिर तुम खुद हल्के हो जाओगे। जो चीजें तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेती हैं। पकड़ छूटे तो खेल फिर से खेल बन जाता है। ये मैं नहीं, ये कृष्ण बोल रहे हैं।